Here it is, our next module, relative motion module 02B. इसमें भी हम प्रोजेक्टाइल की ही बात करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं अपन। ग्राउंड है, ये एक प्रोजेक्टाइल A है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 60 मीटर पर सेकेंड है। फाइन। ये दूसरा प्रोजेक्टाइल B है, इसका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कह रहे हैं कि 50 मीटर पर सेकेंड है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है। जेई में पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि अगर ये कोलाइड करें, इफ बोथ प्रोजेक्टाइल्स कोलाइड देन अल्फा की वैल्यू कितनी है ना। तो हम पिछली क्लास में या पिछले मॉड्यूल 02A में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर ये दोनों कोलाइड करें तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटीज़ के क्या होने चाहिए, मस्ट इक्वल होने चाहिए। तो आप इसका देखें तो इसका ux कितना होगा, 60 cos 30। 60 cos 30 कितना होता है, 30√2। ये कितना होगा, 60 sin 30। 60 sin 30 कितना होता है, 30। ये कितना होगा सर, 50 cos अल्फा, और ये कितना होता है सर, 50 sin अल्फा। ठीक है। तो कोलाइड करने की कंडीशन क्या है कि A की वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल्स टू B की वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। दोनों की वर्टिकल वेलोसिटीज सेम होनी चाहिए। दैट इज 30 इक्वल्स टू 50 साइन अल्फा, ये से ये गया, साइन अल्फा इक्वल्स टू 3/5। सो अल्फा कम्स आउट 37 डिग्री। पहला आंसर आ गया। ठीक है। सेकंड पूछ रहे हैं कि अगर t इक्वल्स टू 0 पे दोनों को हमने थ्रो किया है एक साथ, तो कितने टाइम बाद दोनों कोलाइड करेंगे, कितने टाइम बाद दोनों कोलाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस तरफ डिस्टेंस कौन कवर कराएगा। इस तरफ डिस्टेंस अपने को दे रखी है कि ए बी कितनी है, 100। तो अगर दोनों ने कोलाइड करना है, दोनों ने मिलके 100 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है, और 100 मीटर डिस्टेंस इस तरफ कवर कौन कराएगा, अलोंग एक्स एक्सिस रिलेटिव वेलोसिटी। सेकंड, टाइम टेकन फॉर कोलिशन। ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज 30√2 प्लस 50 cos 37। दैट इज 30√2 50 cos 37 कितना है, 4/5। दैट इज 30√2 प्लस 40। इतनी वेलोसिटी होगी। टाइम ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा सर, टाइम ऑफ कोलिजन हो जाएगा दैट इज t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। डिस्टेंस कितनी है आपकी, 100 अपॉन 30, आई थिंक इट इज √3। 60 cos 30, तो 30√3, माई मिस्टेक, सॉरी, 30√3। here it is also √3, it's also √3, 30√3 प्लस 40। मुझे आंसर याद है, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1.09 सेकेंड आता है। ओके फाइन। कितने टाइम बाद ये जो है वो कोलाइड करेगा, ये भी हो गया। मान लीजिए कि ये पॉइंट पी पे आके कोलाइड कर रहा है, ये यूं आया और ये यूं आया, जस्ट इमेजिन किया है मैंने, ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी की ए से डिस्टेंस चाहिए, दिस इज ए। तो मान लो यहाँ पे कोलाइड किया है, तो इस पॉइंट पी की ए से डिस्टेंस चाहिए। ए से डिस्टेंस कितनी होगी, तो बड़ा आसान है एक्चुअली। डिस्टेंस ये होगी आपकी, दिस वन। ये कितना होगा आपका x, ये कितना होगा y। तो अगर आपको x पता है, आपको y पता है, तो r निकल जाएगा कितना, √x² प्लस y²। x कैसे निकलेगा, uxa प्लस हाफ axa t²। uy कैसे निकलेगा, uyt प्लस हाफ ay t², है ना। इसमें अपन तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, क्या, थर्ड,
distance of point P, distance of point P from A, where collision takes place. Collision take place. ठीक है, ओके। तो बता चुका हूं मैं। सबसे पहले हम x निकालेंगे फॉर प्रोजेक्टाइल A। x क्या होता है? ux t प्लस हाफ ax t का स्क्वायर। ux दे रखा है आपको 30√3, t आपका है 1.09, ax तो 0 ही है, कहानी खत्म हो गई। तो 30√3 इंटू 1.09। y निकालना पड़ेगा a के लिए ही, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई आपके पास है 30 इंटू 1.09 माइनस हाफ इंटू 10, जी को 10 लिया, माइनस में होगा, नीचे की तरफ है। t कितना हो गया? 1.09 का होल स्क्वायर, देख लिया। देन आपको r चाहिए, r क्या होगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रख दीजिए 30√3 इंटू 1.09 का होल स्क्वायर, 30 इंटू 1.09 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1.09 का होल स्क्वायर, ये 64 समथिंग आता है, 62.63 मीटर। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक प्रश्न किया। ठीक है, एक और कुछ खास नहीं था, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन था। प्रोजेक्टाइल मोशन ए, प्रोजेक्टाइल मोशन बी। इसको फेंका है 60 मीटर पर सेकंड से, इसको फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से, इसको फेंका है 30 से, इसको फेंका है अल्फा से। दोनों सेम लेवल पे है, दोनों सेम लेवल पे है। अगर दोनों सेम लेवल पे है और इनको कोलाइड करना है तो अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। हमने ये कर दिया। ठीक है, कितने टाइम बाद ये कोलाइड करेंगे? ये डिस्टेंस गिवन है कितनी है? 100 मीटर। इस तरफ मूव कौन कराएगा? रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, और टाइम t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। मान लो यहाँ पे जाके कोलाइड किया पॉइंट p पे, पॉइंट p की डिस्टेंस चाहिए, किसी भी पॉइंट से कर सकते हो यहाँ से एक्स वाई निकाल सकते हो, या यहाँ से एक्स वाई निकाल के r निकाल लिया, दैट्स ओके, फाइन। एक और क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ, इसमें पिछली बार हमने एक स्पेशल केस लिया था कि दोनों ही जो हैं वो आपके सेम हाइट पे थे या सेम लेवल पे थे। इस बार ऐसा नहीं है। ये A है, इसको U फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से। ये A है और इसको U फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से। चलिए साहब, बहुत बढ़िया बात है। ये B है, इसको U फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जो एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, जैसे अपन पिछले क्वेश्चन में ही बात करें, पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ तो क्लियर थी, अगर ए और बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालें तो वो कितना होगा सर? माइनस जी, माइनस ऑफ माइनस जी कितना होगा सर? 0। तो दोनों ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं सर? स्ट्रेट लाइन। सेम इज हियर। अगर दोनों का ही एक्सेलरेशन निकालें, अगर दोनों का ही एक्सेलरेशन निकालें, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालें along the y-axis, acceleration of AB it will be 0। तो दोनों ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे सर? यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में। ये हाइट दे रखा है 20 मीटर, ये हाइट दे रखा है 30 मीटर। इसको अपन क्या बोलते हैं? B बोलते हैं, इसको D बोलते हैं। ये डिस्टेंस दे रखी है D। तो ये भी जेई में पूछा हुआ प्रश्न है। एक तो मुझे डिस्टेंस निकालनी है कि भैया ये डिस्टेंस कितनी है। अगर दोनों कोलाइड करें तो कितने टाइम के बाद ये कोलाइड करेंगे? अगर दोनों क्या करें सर? कोलाइड करें तो कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे? कि मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम t ये दोनों क्या कर रहे हैं सर? कोलाइड कर रहे हैं। लेट सपोज आफ्टर टाइम t equals to t, both particles collide in air। अब देखिए, इस तरफ कौन लेके जाएगा आपको?
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इस तरफ कौन लेके जाएगा आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? 10 cos 60, 10 cos 60 इट इज 5। इधर क्या होता है वर्टिकल वेलोसिटी, ये कितनी होगी 10 sin 60, तो ये कितनी होती है 5√2। एक तो ये 5√3/2, सॉरी डिस्टेंस कितनी है d। तो मान लो यहाँ पे कोलाइड करा, ठीक है, जैसा आपने पिछली बार किया। तो इन t टाइम ये कितना चला 10t, इन t टाइम ये कितना चला 5t। तो 10t plus 5t, then 10t plus 5t must be equals to d, 15t equals to d। कोई दिक्कत नहीं है, जो ही आपका t निकला अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें देखिए कि दोनों की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है। ये कितना बचा सर आपका 10 मीटर, ये कितना बचा आपका 10 मीटर। तो अगर दोनों को कोलाइड करना है, इसकी तो यू वाई है नहीं, इसकी यू वाई कितनी है सर 0 है। तो इस पार्टिकल बी ने 10 मीटर नीचे कवर करना पड़ेगा इन टी टाइम। इस पार्टिकल टी ने 10 मीटर नीचे कवर करना पड़ेगा इन टी टाइम। अच्छा मैं केवल वेलोसिटी लगा दूं बहुत है, क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी तो क्या है सर 0 है। तो इस पार्टिकल ने, इस प्रोजेक्टाइल ने 10 मीटर कवर करना है, वो भी नीचे की तरफ यूनिफॉर्मली बिना किसी एक्सेलरेशन के। और इसको नीचे कौन ले जाएगा सर 5√3। सो 5√3t is equals to 10 मीटर, t equals to 10 upon 5√3, 2/√3 सेकेंड। समझ में आया या नहीं आया? इन दोनों को देखो, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है। इसको नीचे आना पड़ेगा कितना 10 मीटर कोलाइड करने के लिए, मिलने के लिए कम से कम इसके रेस्पेक्ट में। नीचे लाएगा कौन वर्टिकल वेलोसिटी, ये वाली। बोले एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिया, वो अपन पहले ही बात कर चुके हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या हैं सर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो एक्सेलरेशन की आवश्यकता नहीं है। तो अब डी आ जाए आपके पास 15 इंटू 2/√3 दैट इज 30/√3 दैट इज 10√3 मीटर, 10√3 मीटर।